सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतह पुरुष को, नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधु संतों सर्व सुधी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडवोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वशियो, उस सत्यलोक के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे, जय जय सतगुरु मेरे। सदा साहिबी सुख से वशियो, अमरपुरी के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल बेमान। यदि साधो और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिब, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से, मेरे गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज विश्व के मानव को अपने निज घर का ज्ञान हुआ। सब सदग्रंथों का सार परमात्मा के द्वारा बताया अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हुआ। ये जन्म और मरण प्रत्येक देशवर की योनियों में, शरीरों में कष्ट क्यों, दुर्गति क्यों हो रही है, इसका ज्ञान हुआ। और आपको ये भी ज्ञान हुआ हमारा भगवान कौन है। आपको ये भी जानकारी हुई कि यहाँ से छुटकारा होगा कैसे। ये सब ज्ञान सतगुरु से होता है। तो दास जब भी मालिक को याद करता है, अपने गुरु जी के एक एक वचन जो मुख्य तौर पर सुनाए गए थे, तुरंत आत्मा में लगते हैं जाके, और उनकी विशेष याद बनती है। और कबीर जी की ये बातें याद आती है। अमरवाणी कबीर सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खिंचातान। उनसे कबू नहीं छूटता, फिर फिरता चारों खानी। कबीर चार खनी में भरमता, कबहू न लगता पार। सौ फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की,
जय जय सतगुरु रे, सदा साहिबी सुख से बचियो उस अमरपुरी के। गुरुदेव की जब ये उपकार याद आता है, उसके प्रति अनायास ही अपने आप उसकी जय जयकार करने को आत्मा पुकार उठती है। बच्चों, ये जो ज्ञान दास सुना रहा है सब सदग्रंथों शास्त्रों से प्रमाणित है और खुद परमात्मा स्वयं परमेश्वर जहाँ से ये हमें ज्ञान बताया और फिर अपने बच्चों को ऊपर लेके गए, फिर नीचे छोड़ा। उन्होंने दिल खोल कर सच्चाई बताई, अपने समर्थ की जानकारी दी, उस घर का सुख और यहाँ के नरक का कष्ट याद दिलाया जो सत्य है। आज कोई सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं धरती पर। इस बात को आप आसानी से समझ लेना। कबीर साहब कहते झूठे सुख को सुख है मान रहा मन बोल। एक छोटा सा गुजारा हो गया, अफसर बढ़ गया, नौकरी लग गई, कार होगी, कोठी होगी, माचा माचा करे। कल को मृत्यु के बाद वही कुत्ता बनकर उस कोठी के बाहर बैठेगा, कोई टूक नहीं डालेगा। ये कष्ट याद रखो जब ये भक्ति बनेगी। वैसे भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर इतनी राहत मालिक देता है, उसको वो सुविधा खूब मिलती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो माता पिता उनको पूरी सुविधा देते हैं, अपनी स्थिति से बढ़कर, अपनी औकात से भी ज्यादा उन बच्चों पर खर्च करते हैं। और वो बच्चे पढ़ाई ना करके उन पैसों का दुरुपयोग करते हैं, समय का दुरुपयोग करते हैं कि तो बकवाद करें, फिल्म देखें या खेल में बढ़े रहे, तो अंत में वो फेल होकर के मजदूर लगते हैं। दास हरियाणा की इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर सिंचाई विभाग में, यानी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे था। तो वहां काम चल रहा था, हम खड़े थे, मजदूर भी थे। हमारा माइनर इरिगेशन का काम था। एक रोड का निर्माण हो रहा था वहीं पर। रोड के निर्माण पर मजदूर वहीं थे। हमारा भी काम उनके पुल बनाकर पार करना था, उस सड़क को निकाल के। वहीं खड़े थे, उनका एक्शन आया और फिर वो चला गया अपना देख दाख के। उस एक्शन के जाने के बाद एक मजदूर कहता है, ये मेरा क्लास फेलो था, मेरा सहपाठी था, मैं बकवादों में बड़ा रहा, पढ़ा नहीं, खेलने जाता, बीच में स्कूल छोड़कर बाहर भाग जाते और मैं फेल हो गया, ये पास हो गया। देखा जिसकी किसी में है, गाड़ी में चलता है, बढ़िया कोठी बना ली है, और मेरे बच्चे वही रेत में पड़े हैं। यूं कहकर उसकी आंखों में पानी आ गया। कबीर साहब कहते अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हित, अब पछतावा के करे, चिड़िया चुग खेत। इसी प्रकार बच्चों, आज आप इस परमात्मा के कॉलेज में, स्कूल में, यदि आप ठीक से नहीं पढ़ोगे, नहीं सत्संग सुनोगे, सेवा नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, मर्यादा का पालन नहीं करोगे, फिर ऐसे रहोगे। कबीर साहब कहते हैं, हिड़की दे दे रोवेगी सुरता जब तुम चल लेगी अकेली। हे आत्मा, जिस परिवार को और जिस ठाठ बाट को, जिस राज को, जिस पद को देख कर आज जो भगवान याद नहीं आता, नालायक, यू तेरे साथ नहीं जाएगा। जिस दिन यम के दूध घसीट के ले जाएंगी, टक्कर मारेगी इधर उधर, डड्डा होगी बुरी तरह, तरीको भी नहीं सुनेगी।
खिड़की दे दे रोगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, आंख खोल के। बच्चों ये साफ बातें हैं, कति स्पष्ट है, 100% सत्य है, 200%, 1000% सत्य है, पर यह आत्मा क्यों ना मानती, यो मन ना मानने देता, तो यो मनाना पड़ेगा। अब इसका तरीका यही है, सत्संग सुनो, मनन किया करो, थोड़ी देर बैठ कर सोचा करो। यो नहीं बस सत्संग सुन रहे, बस बंद हुआ फटाफट बातें, वो करूंगा वो करूंगा, कर तो सारा लो, उसके अंदर भी परमात्मा मदद करेगा, तुम्हें लाभ मिलेगा ना, कभी सिर पटक लियो कोई राहत नहीं मिलेगी। अगर यूं सेठ बनते हो तो सारे बन जाते, सारे बाजे बाजे फिर पल्ला कुछ भी को नहीं। बच्चों आंख खोल लो बस। मैं तो आखिरी सांस तक ये बोलूंगा, क्योंकि मेरे अंदर तो ये फीड कर दिया मेरे दाता ने, मेरा कर्तव्य बना दिया। मैं अपने कर्तव्य पर उनको बोलूं नहीं। आगे आपकी किस्मत, आपके कर्म, आप कितना इसके ऊपर खरे उतरोगे, कितना इसको फॉलो करोगे। गिरी न्योली नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जान नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेष। एक वाणी में कितना गजल का ज्ञान भर दिया। न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो जगदीश का नाम है, नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापै शेष। एक छोटा सा जानवर होता है, गिलहरी से थोड़ा बड़ा, न्योल, नेवला। और सांप कितना बड़ा होता है, चाहे कितना बड़ा सांप हो, ताकतवर हो, न्योला उसको मार देता है, उसको पराजित कर देता है। कैसे करता है, उसको पता होता है, वो सर्प को उस समय छेड़ता है जब आस पास कोई वो बूटी होती है, कोई औषधि का पौधा होता है, उसमें से सुगंध श्वास के द्वारा भर के लाता अपने फेफड़ों, और सर्प के सम्मुख होकर उसको छोड़ देता है। उस जड़ी की स्मेल से, उसकी महक से वो सर्प डगमग हो जाता, उसको चक्कर आने लग जाते हैं। उस जड़ी में इतनी ताकत है, वो सर्प को कंडम कर देती है, उसको होश नहीं रहता। तो सर्प फिर भागने की चेष्टा करता है, और नेवला उसकी मुंडी पे बैठकर उसको पकड़ कर ऐसे रगड़ देता है, बार बार छोड़ता रहता है, वो मर जाता है, श्वास छोड़ता रहता है। तो बच्चों, यहाँ परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा की शक्ति और इस नाम की महिमा को परम पूज्य आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज किस प्रकार डिफाइन करते हैं। गिरिवन्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो नाम जगदीश है, विष नहीं व्याप शेष। के दो ये मंत्र आपको दिए हैं, ये परमात्मा का नाम जो है, ये वो जड़ी है, नाग दमन जड़ी है ये। न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश। कि न्योला अपने से कई गुणे ताकतवर सर्प के साथ उस जड़ी की ताकत से लड़ता है, उसको भगा देता है, मार देता है। वैसे ही सतनाम जो सच्चा नाम को मिले हैं, प्रथम, द्वितीय और सारनाम, ये समझो यह जड़ी है। इन भूत प्रेत और अन्य देवी देवता पितृ पुत्र की तो बात छोड़ो, मेरे भूत तो छोड़ो, इनकी तो गल्ला छोड़ो। अगर काल भी आ जाए ना, विष्णु व्याप शेष, शेष नाग तो सब तो ताकतवर 1000 उसके, कि इतना ताकतवर काल है। आप इस मंत्र विधि से लिए हुए मंत्र को, जैसे जिसका नामकरण होगा उससे कोई असर नहीं होने का। मर्यादित भगत बेटा या बेटी, और कोई भी आपत्ति आती है, यम के दूत कोई कष्ट देना चाहते हैं, एक बार सिमरण करो इस सब नाम का,
कहते विष नहीं व्यापै से इस काल भी मुरझा जाएगा, केरी नाम कबीर है विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से सुनकर बाजा गाज। तो बच्चों इन बातों को ध्यान से रखो, याद रखो। आप इतने सुरक्षित हो गए हो, जैसे हाथी पर बैठा दिया जाए तो कुत्ता उसको कोई हानि नहीं कर सकता। तो स्वान हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खाए, हाथी पर बैठा आप हो। आप इतने परमात्मा की शरण में आ गए थे, इतने सुरक्षित हो गए, उसकी रेंज से पहुंच से इतनी दूर हो गए काल से, जैसे कुत्ता हाथी पर बैठे व्यक्ति को कोई हानि नहीं कर सकता। उसके लिए आपने तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पलम चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो। जब कोई राम भगत गति पावे होगी, लोक लाज मर्याद जगत की, तरण ज्यों तोड़ बगावे। अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे। जब कोई राम भगत गति पावे होगी, जब कोई राम भगत गति पावे तो। बच्चों ये सारे फार्मूले लाने पड़ेंगे जब यह प्रॉब्लम सोल्व होगी जन्म और मरण की। आप क्या बताते हैं? गरीब हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, कौवे उड़ उड़ जाते हैं खाते मांसाहार। गिरव मान सरोवर मुक्ति फल, मुक्ता हल के ढेर, कौआ आसन ना बंधे भूमि दीन सुमेर। गरीब कौआ रूपी भेख है, ना प्रतीत यकीन, 68 का फल मेट कर बहे दीन बेदीन। गरीब हंस दशा तो साध है, सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलवाणी चुगे चढ़त नवेला रंग। और देख कितनी अच्छी व्याख्या की है संत गरीबदास जी ने, कमाल कर दिया। गरीब अंश गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, कौवे उड़ उड़ जाते हैं खाते मांसाहार। फिर बताया है गरीब हंस दशा तो साधु है, सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलवाणी चुगे चढ़त नवेला रंग। कि जैसे हंस गमन करते नहीं, मान सरोवर छोड़। हंस का एक पक्षी होता है हंस, उससे तुलना की है सदे हुए भगत, निर्विकार भगत, सच्चे भगत की। कि जैसे हंस एक पक्षी होता है, सरोवर के ऊपर तालाब के ऊपर होता है जिसमें मोती होते हैं, और वहीं पर मुगला होता है, उसी जैसी शकल सेम शकल होती है, उनकी पहचान नहीं कर सकते। उनकी पहचान इसी से होती है, जो मोती खाता है वो तो हंस, और मच्छी खाता है वो है बुगला। दोनों की सेम आकार शरीर का, और ऐसे ही कलर सफेद होता है। और कौवे भी वही होते हैं, मांस मच्छी खाते हैं। हंस वो होता है जो भूखा मर जाएगा, पर मच्छी मांस मेंढकी नहीं खाएगा, मेंढक नहीं खाएगा। इसी प्रकार भगत वो होता है अपने धर्म कर्म पर रहेगा, बकवाद नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो। तो हंस गमन करते नहीं, मान सरोवर छाड़। सरोवर तो सत्संग है, इस सत्संग को सरोवर मानो, तालाब, टैंक, और भगत हंस है।
ये इसको छोड़कर जाते नहीं, यानी परमात्मा की भक्ति त्यागते नहीं। और कौवे उड़ उड़ जाते हैं। जो कौवे जैसे विचारों के स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वो बकवास करने बिना टिके नहीं। उनको कितनी सुविधा मिल जाए आश्रम में, वो अपने गंदे कर्म बिना टिक नहीं सकते। उनका स्वभाव इतना बिगड़ गया। तो यहाँ कहते हैं, गरीब हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छोड़े, कौवे उड़ उड़ जाते हैं, खाते मांसाहार। यानी बकवाद विकारी लोग सत्संग में नहीं टिकते, छोड़कर चले जाते सत्संग। और हंस दशा तो साधु है, भगत है सच्चे, और सरोवर है सत्संग, मुक्ता हल वाणी चुगे। ये अमृत वाणी रूपी मोती खाते हैं, फिर चलत नवेला रह गए। इस ज्ञान को सुनकर आत्मा में और कसक पैदा होती है, तड़प पैदा होती है भगवान की तरफ, और ज्यादा लगन लगती है। मुक्ता हल वाणी चुगे, ये मुक्ति मुक्त होने की मोती रूपी वाणी चुगते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, आत्मा का आहार है। फिर चढ़त नवेला रंग, और अजब गजब आत्मा के अंदर इसका असर होता है, प्रभाव पड़ता है। फिर वो बताते हैं, गरीब कोट वर्ष करे साधों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, चंदन बन में रंग लागे, एक बांस बिठन भी ना सीधे। परमात्मा गरीबदास जी कितना प्यारी व्याख्या करते हैं कि कोटि वर्ष करे संगत संतों की, सतगुरु की, पत्थर का जल में के बीजे। पत्थर को पानी में डाल दो कितने में, और 100 वर्ष के बाद निकाल लो, उसका कभी असर नहीं। उसको एक दूसरे एक साथ बिठा दो, जब आगे निकलेंगी चिंगारी पाटेगी, जबकि पानी से तो सब नरम हो जाते हैं। इसी प्रकार बताया है कि जो निकम्मी आत्मा है, पत्थर हो चुके हैं काल के बकवाद कर करके, वो सत्संग में कितने दिन रहो, उनका कभी असर नहीं हो, उन बकवाद करनी ही करनी। गरीब कोट वर्ष करो संगत साधुओं की, पत्थर का जल में क्या बीजे, और चंदन बनना रंग ला दे, एक बांस बिटन भी ना सीधे। चंदन का एक पेड़ होता है, उसमें से समय निकलती है, बहुत सुंदर गुड समय। और आसपास के जितने पेड़ उसके पास होते हैं, उनको भी उनकी स्मेल से, उनमें भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अगर उसको काट दिया जाता है दूसरे वृक्ष को, उसकी लकड़ी कहीं ले जाते हैं बाहर, तो उसमें स्मेल आती है, लोग चंदन समझते हैं। और कुछ नकली व्यापारी उनको चंदन के रूप में बेचते भी हैं। कहने का भाव ये है कि सतगुरु के पास रहने से, सत्संग सुनने से अच्छी आत्माओं का तो असर पक्का होगा। लेकिन बांस बिटम भी ना सीधे। बांस का जो होता है पेड़, एक जैसा बांस देखा आपने, ये पेड़ होता है इसका, लंबे लंबे होते हैं, इस पे चंदन का कोई असर नहीं होता। तो जो बांस जैसे कट्टर इंसान है, जिनकी आत्मा गिर चुकी है, मर चुकी है, पूर्ण पे इनका असर नहीं होता। वो ऐसे लोग हैं, संगत माई कुसंगत उपजा, जैसे अपन में बांस, आपा किसके आग लगा हुआ कर बनखंड का विनाश। अब क्या बताते हैं, जो सत्संग में आकर भी बकवादी है और उनका असर नहीं हो रहा, वही कर्म बकवादों वाले करते हैं, नाम तोड़ रहे हैं, सार नाम लेकर भी बकवाद करते हैं। बच्चों, आप सुन रहे हो अमृत वचन, अमर ज्ञान। अब जैसे कई भक्त हैं, दिखे ऐसे हैं जैसे बहुत बड़े भगत है, बहुत निकट रहते हैं हमारे, और अंत में उनके कर्म इसे गद्दे पावे, हम सोच भी नहीं सकते। तो ये गलतियां हैं, इनको सुधारना पड़ेगा अपने। माई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, मुके सोवग पलत में बंदे,
जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग, उठ सवेरे हुक्कावर लिया, के जाग्या नर भाग रे, शुक्रम किया ना करी रे बंदगी, फुटे तेरे भाग रे, वो फुटे तेरे भाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। बगैर सच्चे ज्ञान के इंसान सारे जीवन में अपने मनमुखी अटपट करके यूं कर दूंगा, वो कर दूंगा, कोठी बना दूंगा, उसने ऐसे ठग लूंगा, ये ऐसे कमा लूंगा, यहाँ जमीन इतनी सस्ती मिला है, ऐसे कर लूंगा, कर ले। लेकिन भक्ति भी तो साथ कर ले। बरकत तो दाता ने देनी है, कर्म तो ज्यादा मिले नहीं, कितनी कोशिश कर लो। कर्म से अधिक लेना है तो धनी की शरण माना होगा। इस परमात्मा कबीर जी के हाथ में वो कलम है जो पाप कर्म को काट के शुभ कर्म लिख देता है। आपके भाग बना है उसको भी लिख देता है, आपके संस्कार ठीक कर देता है। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। ये जीवन आपका एक सोच लो स्वप्न है, और यह नींद जब खुलेगी, मृत्यु होगी जब आंख खुलेंगी, जब यह नींद टूटेगी सवेरा होगा, कुछ ही नहीं पाओगा उस बात में। एक भगत बता रहा था, नाम लेने से पहले मैं रिक्शा चलाया करता हूँ, ने कल्पना हुई गाड़ी लूंगा और न खूब टी टी करके चलाया करूंगा। सपना भी वही आ गया, जैसे मैंने बढ़िया गाड़ी ले ली और किराए पर ला रखी, खूब जोर से चला रहा हूँ, बढ़िया रोड है, आगे एकदम ब्रेक मारने लगा, जोर से पैर मारा, वहां फटी पुरानी शॉर्ट रजाई थी, उसमें कार पार पैर निकल गया, वह भी पार्टी नहीं उठा, तो देखा ना को कार ना गाड़ी, वो झोपड़ी में पड़ा हूँ। तो बच्चों ये स्वप्न साजा टूट टूट के तो मुंड पकड़ हुआ है। तो ये स्वप्न है जो तुम टी टी करके चल रहे हो, कितने दिन चलोगे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। घूमता चोला बना न मोड़ना, लगे दाग पे दाग रे, दो दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बरानी आग रे, क्यों जड़े बरानी आग रे। कुबद का चढ़ी चढ़गी चित पे, तू होया मनुष्य नाग रे। यानी जिसका जितना सामर्थ्य है, जब तक उसको ज्ञान नहीं है, कोई न कोई ऐसा दुख दे रखेगा दूसरे को, ताकतवर है वचन से ऐसी गलत बात कह देगा, और निर्बल दुर्बल ऐसा है व्यक्ति की आत्मा रोती रह जाएगी, या किसी को लूट लेगा। बड़ा अफसर है, ऐसी कलम चला देगा, मरो से जियो। कोई अन्यायी जज है, न्याय कर देगा, मरो से जियो। तो यहाँ कहते हैं, कुबद का चढ़ी चढ़गी चित पे, तू होया मनुष्य नाग रे। आदमी से नाग बढ़ गया, नाग है, जैसे दुर्वासा ने श्राप दे दिया है, 56 करोड़ दो मर गए। चुनो कृषि ने तपस्या करी थी, या खाक तपस्या थी,
तो इसे जड़े हुए ढोयर जो आम व्यक्ति है, जो भक्ति नहीं करता, कुछ पद प्राप्त है, कुछ ताकत है गांव में या शहर में या राज का हिस्सा है, उसको कह रहे हैं गरीबदास जी। कुबद कहाँ चढ़ी चढ़गी चित पे, तू होया मनुष्य तै नागरे, सुध नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। हर्षो मरै सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे, बहुरा न भरम इस विष के वन में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। शब्द सैन सतगुरु की पहचान, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन संकेत, शब्द सैन सतगुरु की पहचान, पाया अटल सुहाग रे। नतानंद महबूब गुमानी, प्रगट पूर्ण भाग रे, प्रगट पूर्ण भाग रे। हर्ष उम्र सो हंस कहावे, मर्यादा में रह के जो भक्ति करता है वो हंस कहलाता है। और कामी क्रोधी कागरे, मोरा न भर में इस विष के बल में। हे आत्मा, जो तू ये नकली सुख लेता फिरता है बकवादों के, कितने शराब पी ली, कितने सुल्फा पी लिया, कितने कोठी के लालच में, कार के लालच में दुनिया को लूट रहा है, बकवास कर रहा है कि हर सुमर सो हंस को हावे, कामी क्रोधी कागरे, भंवरा ना भर में इस विष के बल में। जहर का बल है, तेरे जीवन को नष्ट कर देंगे ये नकली सुख। फिर बताया कि शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, अपने गुरुदेव का संकेत समझा, सैन इशारा। और इशारा समझना चाहिए भक्तों को, तो क्या हाल होगा, मरने के बाद दुर्गति हो जाएगी, 2 दिन का जीवन है, खा के ये इस माचे में आचे करो, ये है सैन। और हमने तो खोल के बता दी, समझदार को तो संकेत पर्याप्त होता है। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। ये है तो कबीर साहब का शब्द, फिर भी चलो जैसा भी है। न तो आनंद महबूब गुवानी, प्रगटे पूर्ण भाग रे। अब सतगुरु से बात शुरू हुई थी, मैं ये नित्यानंद जी भी कहते हैं कि मेरा महबूब सतगुरु गुमानी दास, मेरे कोई अच्छे भाग थे जो मुझे इनका मिलन हुआ। नित्यानंद महबूब गुमानी, प्रगटे पूर्ण भाग रे। बच्चों, आप इन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया करो जो सत्संग के अंदर बताई जाती है। जो सत्संग जो है ये एक टीचिंग है, टीचिंग। और बच्चे इस टीचिंग को सुनते हैं ध्यान से, इस पढ़ाई को ध्यान से सुनते हैं, इस पर अमल करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं जो टीचर बताता है, क्योंकि टीचर सिलेबस से बताता है और सिलेबस से बताया हुआ जो भी ज्ञान है उसको स्टूडेंट्स ठीक से याद करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो जब परीक्षा होती है वे सफल होते हैं। अब ये आपकी जो क्लास लग रही है, ये उस कबीर भगवान की आप पर एक न्यारी रजा और है, अलग से हुई है। और समय अनुसार जहां भी आवश्यकता पड़ रही है, परमात्मा समय पर अपने बच्चों को उसी तरह वो सुविधा दे रहा। आप सत्संग के दौरान बहुत एकाग्र चित्त से सुना करो, ये समझो कि गुरु जी सामने खड़े हैं, देख रहे हैं। जैसे क्लास के अंदर टीचर खड़ा होता है, पढ़ा रहा होता है, प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है, तो बच्चे बहुत सावधानी से और शिष्टाचार से
एक एक बात को ध्यान से सुनते हैं। फिर टीचिंग के बाद अपना सामान्य बातें भी करते हैं, नहाना धोना खाना पीना सारा कुछ करते हैं, खेत का काम भी करते हैं, माता पिता का हाथ भी बटाते हैं, करते हैं। लेकिन जो टीचिंग के दौरान उसने सुना है वो भूलना नहीं चाहता। वो उनको अलग से कुछ देगा, और उसके सुनते 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 वो एक दिन एमएससी, टेक, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, पता नहीं क्या क्या पढ़ाई पढ़कर विद्वान बन जाते हैं। इसी प्रकार आप इस ज्ञान को सुनते रहोगे, सुनना पड़ेगा। अब तो दास सुना रहा है यहाँ से डायरेक्ट, फिर हजारों से ज्यादा सत्संग रखे हैं, उनको ऐसे ही सुना करो। 1 घंटा अवश्य लगाओ, दिन में 1 घंटा भी लगाओगे तो भी बहुत कुछ मिलता रहेगा, भूल नहीं पड़ेगी। काल का आपके ऊपर बहुत भयंकर दबाव है, बहुत प्रेशर है। इतना ज्ञान सुनते हो, जितना दास चाह रहा है आपके अंदर वो प्रेरणा अभी बनी नहीं है, पर बहुत कुछ बात लवा लगी है। निकट हो और सुनते रहो। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप 3 समय सुन रहे हो, और ये समय निकालना भी मालिक की कृपा है ना। तो कल पता नहीं इस समय को कहाँ बिरान माटी में दुर्गति के अंदर लवा दे, कोई और समस्या खड़ी कर देगा, सारी टेंशन वही उस दिमाग वहां घूमता रहेगा, या कोई बीमारी हो जाएगी उस पर टेंशन, हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे। तो ये परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर है, एक कलम तोड़ कृपा है। और ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ध्यान दो, इस गंदे लोक की स्थिति से आपको पूर्ण रूप से परिचित करा दिया गया है। यहाँ एक पल का भरोसा नहीं, तुम क्यों आंख बंद करके बैठे हो इस गंदे लोक में, इसी व्यवस्था में उलझे रहोगे क्या? ठीक है, अपने निर्वाह के लिए करना पड़ेगा, करते रहो, पर भगवान की कसक दिल में अलग से रहनी चाहिए आपके। एवं नहीं सुन लिया हमने, सुना दिया तुमने, सुन लिया, थोड़े बहुत मंत्र कर लिए, सुबह दोपहर शाम की आरती कर ली, अच्छी बात है, लेकिन यह कसक पैदा नहीं हुई तो बात फिर अधूरी रह जाएगी। आप क्या बताते हैं? गरीब दरस परस नहीं अंतरा, रूमी वस्त्र बीच, पारस लोहा एक डग, पलटे नहीं अभीच। उदाहरण देते हैं कि जैसे कई भक्त ऊपर से इतने परम भगत दिखाई देते हैं और गुरु जी के कतीजा में बहुत निकट, बहुत पहुंचे, बहुत अच्छी आस्था वाले हैं, लेकिन इससे बात बनेगा नहीं जब तक दिल से नहीं चाहोगे गुरुदेव को और मालिक को। एक उदाहरण दिया है कि दरस परस नहीं अंतरा, रूमी वस्त्र बीज। पारस एक पत्थर होता है, लोहे को टच करते ही सोना बना देता है, चाहे से छूते ही। और कहते हैं लोहे और पारस साथ साथ रखे हैं। यदि एक रूमी वस्त्र बाल जितना पतला कपड़ा, यदि इतना भी बीच में गैप रह गया पारस पत्थर और लोहे के, कितने दिन रखे रहो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार अपने गुरु और भगवान के प्रति जब तक आपकी आस्था कति दिल से नहीं जुड़ेगी, बिल्कुल दिल से, वो कसक आपको अपने आप महसूस होगी कि इस संसार में आपका कोई नहीं है। जितना भी परिवार रिश्तेदारी है, ये हमारे संस्कार पूर्व जन्म के लेन देन, ये ऋण उलझा पड़ा है। इस ऋण को भी अब दाता आसानी से सुलझाएगा, आपको पता भी नहीं लगने देगा, आपके संस्कार चेंज करेगा।
आपके संस्कार बदल देगा। करेगा उसके तो दिल से जुड़ जाएगा। तन मन धन, मन कर्म वचन से मालिक पे समर्पित हो जाएगा। आपको प्रमाण देता हूं, जैसे बेटा है बेटी है, ये हमारे कुछ पिछले संस्कार कोई ऋण है। जैसे आजकल बेटी का विवाह करना पड़ता है, कितना खर्च होता है। आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति कह रहा था, मैं बोला मेरा 3 कन्या होगी और हमारे यहाँ तो बहुत खर्च करते हैं, ब्याह पता खर्च करें करें 10-20 लाख तो कम से कम है। और फिर लड़की के बालक हुए तो अपने घर बुलाते हैं, माँ के घर, और उसके ऊपर फिर कम से कम 10 लाख रुपए यो खर्चा और होता है। यो एक ब्याह और होता है हमारे यहाँ। ये ऐसी परंपराएं हमने आप सिर पर रखी हैं। और भी दूसरे समाजों में देख लो, बहुत खर्चे होते हैं। और लड़की को हमने अपने आप बोझ बना रखा है। बच्चों, अब परमात्मा ने कैसी कृपा की है, दास ने मालिक का आदेश और गुण अवगुण सारे क्लियर कर दिए कि अभी ये ऐसा करने से ऐसा हानि, ये करने से ऐसे लाभ। अब जैसे उदाहरण दिया आपको बच्चों का विवाह करने के लिए, प्रारंभ के अंदर श्री देवी पुराण के अंदर लिखा है कि देवी ने अपने तीनों पुत्रों की शादी ऐसे सिंपल वे से की, वचन से। 3 पुत्री उत्पन्न की, 3 वो पुत्र पहले हो रहे थे, वो वचन से पैदा की, वो अपने संसारिक क्रिया से पैदा किए थे। और तीनों को बुला बुला के कह दिया, ले बेटा यह तेरी पत्नी, ये तो उसका पति, जाओ अपना घर बसाओ। ना कोई बराती था, ना कोई बाती था, ना कोई कढ़ाई चढ़ाई, ना बाजे बजाए। ये बाद की बकवाद शुरू कर दी। संस्कार ऐसे जोड़ दिए जाते हैं। तो अब हम इसी तरह कर रहे हैं, और पता नहीं कई हजार बेटियों का विवाह ऐसे सिंपल वे से कर दिया। ये संस्कार बदल गए। ये लेन देन कर्ज मालिक ने कलम से काट दिया। और आप बच्चों ने भी इस बात को एहसास कर लिया कि सचमुच ये व्यर्थ की बकवाद है। एक पवित्र नाते को, बेटी को गऊ के साथ धन है बेटी। माँ बाप के रहेगी वहां कमावे, आगे जाएगी वहां उसको ऐसे सारे ताने का रखे कुछ दिन तो, और कभी ना नहीं करती। तो ऐसी पवित्र आत्मा को अपने लेन देन कर्ज के कारण हमने दुश्मन बना रखी थी, पेट में मारने लगे गर्भ के अंदर। अब बेटी बोझ नहीं, परमात्मा की कृपा से तो ये संस्कार बदल गए। ये कलम से काट दिए दाता ने, वो लेन देन खत्म कर दिया आपने। अब हम भक्ति करेंगे। अब भी जो लोग भक्ति नहीं करेंगे, इन बकवादा में रहेंगे, मालिक ने इतने हल्के कर दिए, तो उनको भगवान कैसे पसंद करेगा। तो बच्चों, अब इस समय को संभालो और इस परमात्मा की समर्थता से परिचित हो जाओ। इस गंदे लोक ने अच्छी तरह समझ लो। यहां तुम नहीं रह पाओगे। और एक अंदर कसक बनाए रखो नारी, कि ठीक है जब तक यहाँ है वो परिवार में रल मिलकर रहो, और सब ना अपने मालिक की बातों में ओ जाकर रखो, और गप्पे कम मारो। और गप्पे मारने की बकवाद पे मतलब की है, अपना जब टाइम लगा मालिक की चर्चा शुरू करते हैं। कोई कथा देख ले, कोई वैसे भाई बहन की चर्चा करो, देखो उनका इतना दुख था, मालिक की दया से इतना सुख होगा। इससे ये मन का लगाम डली रहेगी। यदि तुम सत्संग सुनने के बाद फिर बाद में वही अपने गृहस्थी बेतु की बातें करती हो, फोन पर बैठ कर करते रहते हो, फलाने से मर ले, दकड़े से कर ले, तो इनसे मालिक राजी नहीं होगा। आपको कष्ट शुरू हो जाएगा। गरीब स्वर्णादन देह दिल, तन मन नहीं मुकाम,
कौन महल हंसा गए, कहाँ लिया विश्राम। गरीब चार मुक्ति बैकुंठ बट, सपतपुरी सैलान। आगे धाम कबीर का, हंस न पावे जान। अब क्या बताते हैं कि ये जैसे चार मुक्ति, बैकुंठ, शपथपुरी, ब्रह्मलोक, काल का 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र लोक, अक्षर पुरुष का सात संग ब्रह्मांड का लोक, इन सब से परे कबीर भगवान का स्थान है। गिरिव चार मुक्ति बैकुंठ बट, सप्तपुरी शैलान। आगे धाम कबीर का, हंस ना पावे जान। के वहां सामान्य साधना से या काल तक की भक्ति से वहां नहीं पहुंचा जा सकता है। तो उसके लिए क्या बताते हैं, इस परम पिता परमात्मा की शरण माना होगा, कबीर साहब की शरण। गरीब काया काशी मन मगहर, दोहों के मद कबीर। काशी तज मगहर गया, पाया नहीं शरीर। गरीब काया काशी मन मगर, अर्श कुर्स बीच मुकाम। जहां दुलहदी घर किया, आदि अंत विश्राम। बच्चों, परमात्मा कहते हैं कि वो दुल्हा सतलोक में निवास करता है, और वहां जाने के लिए आपको पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और अपने मन का दोष दूर करना होगा। जैसे नाम भी ले लिया और खूब सेवा भी करते हो, भक्ति भी करते हो, अच्छी बात है, और मन में वही उठा पटक और दोष द्वेष लालच लोभ भरा है, तो के भक्ति करी। एक समय की बात है, गोपीचंद तथा भर्तरी, ये दोनों राजा थे, और राजाओं के पास कोई कमी नहीं होती धन की, सारा सुख होता है, पैसे हीरे मोती लाल। परमात्मा पाने के लिए उस सारे सुख को छोड़कर और गोरखनाथ जी के शिष्य बन गए। कति त्यागी बैरागी हो गए, तन पर एक लंगोट रखे, हाथ में करमंडल, जैसा उनका वेशभूषा होती है वो रखते। एक दिन गोपीचंद और भर्तरी जा रहे थे रात्रि में, चांद की रोशनी अच्छी थी। किसी ने रास्ते में पान खाकर थूक रखा था, और उसका बुलबुला सा बन गया। ये दोनों वहां जा रहे थे, तो चांद की रोशनी में वो बुलबुला सा चमका। भर्तरी को लगा कि ये लाल पड़ा है, लाल हीरा। उसने एकदम उस पर हाथ मारा ठाण खातर, उसका हाथ धस गया थूक में। अरे गोपीचंद हंसे। गोपीचंद बोले, नाथ जी क्या मिल गया ऐसा, कैसे बैठ गए चलते चलते। हाथ ने बोला, रहा तारा गजब हुई हो। बोला कि थूक रखा था, मैंने सोचा लाल है। गोपीचंद बहुत हंसा, बोले जी लाल छूटे नहीं अभी तक। बोला भाई, ये मन बड़ा निकम्मा है, मैंने सोची अब ठा लिया डपड़ा पड़ा के काम होगा, कि तो भंडारे कराएंगे खर्च कर देंगे। तो बोले ठीक है। तो गरीबदास जी कहते हैं, एक उदाहरण और देते हैं गरीबदास जी। गरीब बेरा साटे बेचिया, बैरागर सुल्तान। मालिन को जाना नहीं, बेबुद्धि खेचा तान। गरीब शेर बेर पलड़े चढ़े, एक पड़ा भो माही। मालिन और सुल्तान को हिलकारे ले जाही। 2.5 लाख की पावड़ी, एक पैसे का बेर। देख अदब सुल्तान को, कैसी डारी मेर। ओह, कहते 2.5 लाख के जूती थी, जिसमें लाल और हीरे पन्ने जुड़े हुए थे, और 1 पैसे का बेर, यानी
मालन ने कहा कि बेर जो है 2.5 आने का शेर दूंगी, 2 आने के शेर। भूख लग रही थी सुल्तान को, जब घर छोड़ कर चला और सब त्याग दिए थे, कंबल लपेट रखी थी साल सा शरीर पर, और जूती पहन रहा था वो कीमती। भूखा मरे था तो उसने कहा मैंने बेर दे दे, या दोनों जूती रख लेते, ये 2.5 लाख कीमत है इसकी। वो 2 आने के बेर, एक शेर तुलवा लिया और जूती धर दी। तोलते समय एक बेर पालड़े से नीचे गिर गया तराजू से। सुल्तान ने ठाया फटदेश, और मालन ने उसके ऊपर हाथ रख लिया कि मेरा है। सुल्तान का मेरा। परमात्मा कहते हैं यू देखा अदम सुल्तान ने कैसे छोड़ी मेरे, यानी के लालच छोड़ा। अरे लालच तो नो का नो दिन बैठा तू तो अंदर मन में वो बकवाद बता। ये नहीं विचार किया 2.5 लाख की पावड़ी जुत्ती डाल दी एक पीछे के बेर के ऊपर, क्यों बकवाद कर रहे हैं। तो ये सारी दोष अपन निकालना पड़ेगा, इतनी ऊंचा उठाना पड़ेगा अपनी बुद्धि को। संसारिक लोगों की तो वृत्ति ऐसी होती है, पर सब कुछ त्याग के तो परमात्मा कहते हैं उसका एक लगा थप्पड़ असली रूप में आ गए। बोला भले आदमी के राज त्याग गया तने, तो राज अंदर ही लिए पर रहा है। अपनी भूल का एहसास हुआ, महाराज बहुत नीच सही मन, देख कितनी बकवाद भरी है, बहुत बड़ी गलती होगी, दया करो। तो बच्चों इस प्रकार आपने भी थोड़ा सा ऊंचा उठना पड़ेगा। परमात्मा के लिए छोटी मोटी बातों पर अड़ंगा नहीं अड़ाना चाहिए। संसारी लोगों की रीति किसी हो, पर अपनी धर्म नीति को आगे रखे, उसके कारण आप ऊपर उठ जाओगे। गरीब 9 लाख नानक नाद में 10 लाख गोरख तीरे, लाख दत्त संगी सदा चरणों चरत कबीर। गरीब 9 लाख नानक नाद में 10 लाख गोरख पास, अनंत संत पद में मिले कोटि तेरे रविदास। गरीब रामानंद से लक्ष्य गुरु त्यारे शिष के भाई, चेलों की गिनती नहीं पद में रहे समाये। गरीब खोजी खालिक को मिले ज्ञानी के उपदेश, सतगुरु पीर कबीर हैं सबका हो उपदेश। गरीब दुर्वासा और गरुड़ खे कीना ज्ञान समोद, अरब रामायण मुख कही वाल्मीकि को शोध। परमात्मा जो भी भक्ति पर लगे हुए हैं उन अपने बच्चों को सबको मिलता है। दुर्वासा से मिले, गरुड़ से मिले, काकभूषण से मिले, शिव जी से मिले, विष्णु जी से मिले, ब्रह्मा जी से मिले, सबको मिलते हैं। देवी जी से मिले, ये नहीं छोड़ते किसी को। हमारी बुद्धि काल में कति घुमा रखी है, ये बात हमारा समझ में आइए को नहीं। अब क्या बताते हैं कि वाल्मीकि के रूप में पांडवों की अश्वमेघ यज्ञ में परमात्मा ने कैसा कमाल किया। गरीब फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पचायन ढेर, 12 कोटि पंडित जहां पड़ी सबन की मेर। गरीब फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पचायन ढेर, 12 कोटि पंडित जहां पड़ी सबन की मेर। यानी सबकी मरोड़ निकल गई जब पांडवों के अश्वमेघ यज्ञ में परमात्मा ने सुपत रूप में वाल्मीकि रूप में जाकर शंख बजाया। उसमें 12 करोड़ पंडित बैठे थे। गरीब 33 कोटि यज्ञ में आए सहस 88 सारे, 12 कोटि वेद के वक्ता सुपच का शंख बजारे। होए होए। कहते पांडवों की यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ वेद के कंठ से याद करने वाले, डेली पढ़ने वाले पंडित। वह उनसे वो काम सिद्ध नहीं हुआ। और सुपथ उस हरिजन
शूद्र वाल्मीकि से वो शंख बजा। यानी भक्ति ये बताते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करके जाति से कोई लिंक नहीं मौलिक का, ना किसी मजहब धर्म से। वो परमात्मा की भक्ति सच्ची हो, उससे सब कुछ प्राप्त होता है। ग्रीब फिर पंडों की यज्ञ में शंख पंचायन टेर, द्वादश कोटि पंडित जहां पड़ी सबन की मेर। ग्रीव करी कृष्ण भगवान को शरणामृत से प्रीत, शंख पंचायन जब बजा लिया द्रौपदी सीत। कहते हैं उस वाल्मीकि के चरण धोके श्री कृष्ण जी ने पिया और द्रौपदी ने पिया, जब जाके शंख बजा। गरीब द्वादश कोटि पंडित जहां और ब्रह्मा विष्णु महेश, शरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष। गरीबदास जी कह रहे हैं कि 12 करोड़ पंडित थे वहां पर, ब्रह्मा विष्णु महेश, और कृष्ण जी ने उस बाल में के चरण छुए, शरणामृत पिया, जिसको शेष नाग भी जिसकी पूजा करता है। इनका सबका चौंध लाग रही है। शेष नाग भी श्री कृष्ण को भगवान मान रहा है, विष्णु जी को। और अब आपको पता भगवान है कौन, तो जैसे भी जिसको तुम संपूर्ण शक्ति मान बैठे हो, उससे भी काम ना बढ़े। हर एक बाल में एक छोटी जाति वाले से, और वो शंख बज गया, अनमोल काम हुआ। अब बच्चों ये विचार करो कि जिनको हम भगवान मानते थे ये सारा फेल हो गए परमात्मा कबीर जी के सामने। कहते हैं गरीब द्वादश कोटि पंडित जहां और ब्रह्मा विष्णु महेश, शरण लिए जगदीश ने जिसको रटता शेष। गरीब वाल्मीकि के बाल सम नाही तीनों लोक, सुर नर मुनिजन कृष्ण समेत पंडों पाई पोख। बच्चों ये आप महाभारत में भी सुना करते पहले हम खूब, और ये क्या करते प्रश्न तो उठाया करते भाई कृष्ण जी से शंख नहीं बजा और उस वाल्मीकि सुपर सुदर्शन से कैसे बच गया। तो वो हमारे धर्म गुरु जैसा उत्तर देते हम उन्हें सच्चा मान लिया करते, सत्य है, क्योंकि स्वयं ज्ञान नहीं था। वो कहा करते थे कि सुदर्शन उनका परम भगत था। भगवान भगत को महिमा देते हैं। ये तो ये बात दिमाग में, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ब्राह्मण 12 करोड़, क्या उनमें उसका कोई भगत नहीं था। श्री कृष्ण ने खा ली रोटी, शिव जी ने खा ली, ब्रह्मा जी ने भोजन पा लिया। ये तो ई वहां बात समझ में यह कहानी की थी। तो ये तत्व ज्ञान था, ये उड़ जा रखा था। 9 मन सूत, कबीर साहब कहते 9 मन सूत उड़ जिया, ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा सुन जाते उड़ जिया ना दूसरी बार। अब ये 9 मन सूत सुलझ गया, अब इस कलयुग मत युग जेगा नहीं। बच्चों अजब गजब कर दिया दाता ने आपके ऊपर कलम तोड़ दी, ऐसा निर्णायक दातन ज्ञान आपको प्राप्त करा दिया। देखो आप शिक्षा ग्रहण करते हो, अच्छी बात है, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टर बन गए, IAS IPS बन गए, या कोई और टीचर लाइन में चले गए। ये तो सिर्फ एक रोजी रोटी का काम है बस, इससे और कोई ज्यादा लाभ नहीं होने का। और ये रोजी रोटी भी सब ना मिलती, पढ़ रहे तो पता नहीं कितने शिक्षा ग्रहण करते हैं बच्चे। यह शिक्षा आपको इसलिए दिलवाई है परमात्मा ने कि आप कल्याण करा लो, नहीं तो परमात्मा को गरीबदास जी ने बताया कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर शुकर खरबा बोरे कौआ हंस बुआरे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूमा मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राया,
विश्वनाथ के पुर को जाकर तो फिर उठा। अब ठीक है, तुम ईसन फाइनल माल बैठे, बहुत अच्छा पढ़ गया बेटा बेटी, बहुत बढ़िया नौकरी लगी, वाह वाह वाह। हरिनो के इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण दुमराए, विश्वनाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आए। गरीब तीन लोग का राज, जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम तेरे। एक छोटी सी पोस्ट या पद या मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन गया, छड़ दे इन गल्ला कुछ ना दे रहा इन बातों में। एक कौड़ी का जीव नहीं जिसके पास सच्ची भक्ति नहीं। आपके ऊपर जो मालिक ने कृपा करती पुण्यात्मा हो, आप सामान्य आत्मा नहीं हो। 10-27 साल हो गए यही आवाज, यही परमात्मा की महिमा गुणगान करते करते। परमात्मा का कुत्ता हूं मैं, उसका निर्देश है, आदेश है, इसलिए आप धनियों को जगा रहा हूं, भौंक रहा हूं। और कुत्ता जब भौंकता है तो मालिक ने समझ लेना चाहिए कोई आपत्ति है, उठ के जागना चाहिए, इधर उधर देखना चाहिए, अपना धन संभालना चाहिए। आंखें खोल लो, कुर्बान हो जाओ। ये बार बार दास जो कह रहा है, कोई मूर्ख नहीं, मैंने कोई स्वार्थ नहीं आपसे, लेकिन आपका भविष्य, आपकी दुर्गति खड़ी दिखाई देती दास को। आपकी ऐसी ब्रह्माटी असंग बार होली, कुत्ते गधे सुअर बनकर धक्के खाए आपने, अब भी डर नहीं लगता। अब तो ये नशा उतर जाना चाहिए आप लोगों का। क्या ये मैं भी बोलने जाऊं तुम सुने जाओ, या भेड़ वाले बीन मत बनाइयो इसने। इसका कुर्बान हो, जकड़े जाओ, मालिक के साथ लिपट जाओ, कुर्बान हो जाओ। ये कहने सुन की बात नहीं, ये कर पड़। क्या गरीबदास जी मूर्ख थे इतना मोटा ग्रंथ लिखा? क्या भगवान को लालच था आपसे जो 120 वर्ष तक हमारे बीच में इस गंदे लोक में कष्ट उठाया? आप उसके बच्चे हो, आप उसकी आत्मा हो, वो हमारा बाप है, वही माँ है, वो सब कुछ है, वो भाई है, वही बहन है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या च द्रविणम, विद्या और धन दाता तू ही है। तोमेव मम सर्वम देव देव, हे देवों के देव, हे मालिकों के मालिक, मेरे तो आप ही सब कुछ हो। ये भाव हो बेटा बच्चों तुम्हारा। ये वो पिता है, ये बाप भी यही है, माँ भी हमारा यही है, ये हमारा भाई भी यही है, सच्चा साथी सखा फ्रेंड भी यही है। अगर विचार करोगे तो जिनके ऊपर मुंह धोए बैठे हो, जिनके ऊपर तुम सारा मान रहे हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री मित्र है, प्रधानमंत्री मर जाता है कि सारा था उसका, खुद मौत होगी कि रक्षा करी प्रधानमंत्री ने। और ये परमात्मा यहाँ भी साथी, संसार छोड़ के जाओगे बच्चों तो भी साथी। ऐसे साथी को बोल के आंख बंद करके बैठे हो, खोल लो इन आंख में, खोल लो बच्चों, मर बैठो इस मालिक को पाने के लिए। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, आपके इस गंदे लोक की याद सदा बनी रहे, आपका भविष्य नरक बढ़ने से बचे, आपको मोक्ष दे दाता सत साई।